मजीद आते हैं। निज़ामी साहब, वज़ीर आज़म साहब के जो मेडिकल चेकअप है उसके ऊपर भी आपका कमेंट लेना चाहूँगी, लेकिन ये जो हिंदुस्तान और रूस ने पाकिस्तानी जो दावा दफ्तर ख़ारजा का ये दावा था कि रूस जो वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, इसको मुस्तरद कर दिया है, मामला क्या है ये? लेकिन सबसे पहले तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अभी ये तीसरा दौरा होगा उनका सऊदी अरब का पिछले 10-12 दिनों में जी। पता नहीं क्या बार बार जा रहे हैं। खैर ये तो शायद उनका ईमानी दौरा होगा, कोई इत्तेकाफ में बैठेंगे, अब उनको दवा के साथ दुआ की भी ज़रूरत है वो अपनी जगह पे है। लेकिन तवील उसके बाद लंदन चले जाएंगे, उन्होंने ट्रीटमेंट करानी है, अपनी चेकअप कराना है, वो भी याद ज़रूरी है। लेकिन इसका यानी मकसद हुआ कि तकरीबन अगर वो 30 को वापस आएंगे तो 12-13 रोज़ वो पाकिस्तान से गैर हाज़िर रहेंगे। इस नाजुक मरले पे क्या वज़ीर आज़म का इतना लंबा जाना कहाँ तक मौजू है किसी ऐसे पाकिस्तान जैसे मुल्क का। बाकी ये जो है दफ्तर ख़ारजा, हमारे ख़ारजा पॉलिसी की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि हम खुद से भी झूठ बोलते हैं, लोगों से भी झूठ बोलते हैं, और हम यानी कि हमारी जो रियल पॉलिसी कुछ और है, परसीव्ड पॉलिसी और है, और डिक्लेयर्ड पॉलिसी और है। मसलन हमें पता ही है कि इंडिया जो है शिमला अग्रीमेंट की एक तावील करता है कि जी आप बायलैटरलिज्म से बाहर नहीं जा सकते। वो हम इसको नहीं मानते, लेकिन वो सख्ती से इस पर अमल दरामद है, अमल पर आया। उन्होंने ना कभी अमेरिका की सालिसी मानी, ना कभी चीन की, ना रूस की। और अगर ये बड़ी एम्बैरसिंग बात है पाकिस्तान के लिए कि आप कह रहे हैं कि जी वो सालिसी पे रूस तैयार हो गया, रूस ने हमारे एक शपथ रसीद कर दी, कह के हमने तो कोई ऐसी ऑफ़र नहीं की, और क्या सालिसी कराएंगे कश्मीर पे। इंडिया जो है वो कश्मीर पे गासिब है और काबिज़ है, और हम भी बस ज़बानी जमा खर्ची कर सकते हैं, ना हम उनसे लड़ाई लड़ सकते हैं, बाकी मामला भी हम करके देख रहे हैं। ये सिर्फ कश्मीर के लोग ही अब कश्मीर के लिए कुछ कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो बाय द वे महबूबा मुफ्ती ने भी अब कह दिया, जो उनकी पपेट है, कि जी बातचीत की तरफ जाएं, मुज़ाकरात करें आप मुरीद पसंदों से। वो कश्मीर का हल है, ये पाकिस्तान के ज़रिए ये हल नहीं होने का। सही। अच्छा, इजहार साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? दफ्तर ख़ारजा की तरफ से ही ये बात की गई थी कि शंघाई ताउन तंजीम का जब इजलास हुआ था तब इस दावे का कहा गया था रूस की तरफ से, जो उनके सदर प्यूटन है, इसका मतलब है फिर उस बात को भी गलत समझा जाए? निज़ामी साहब ने महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया है। महबूबा भी और मुफ्ती भी, मुझे तो इस नाम में तजाद नजर आ रहा है। मैं आपकी तवज्जो चीन के इस पेशकश की तरफ दिलाऊंगा जो उसने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सालिसी की बात की है। मैं समझता हूं कि रूस ने जो पेशकश की है उसकी निस्बत ये पेशकश हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही। चीन जो है ये सही कह रहे हैं आप। उसका अफगानिस्तान के साथ बहुत कम लोगों को पता है कि बॉर्डर है। वाखान जो हमारी पट्टी जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से जुदा करती है, और वाखान अफगानिस्तान का हिस्सा है, उसके एंड पर 75 किलोमीटर जो है वो चाइना का और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। तो गोया 75 किलोमीटर है या कम है या ज्यादा है, लेकिन चाइना जो है वो पाकिस्तान का भी पड़ोसी है, अफगानिस्तान का भी पड़ोसी है, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है। मैं समझता हूं कि अमेरिका और रूस की निस्बत चीन का इस कजिए में आ जाना, अफगानिस्तान में उसके फॉरेन मिनिस्टर का अभी फ्यूचर में जो दौरा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक नई जिहत है इस खित्ते में फॉरेन अफेयर्स की, और पाकिस्तान को चाइना के साथ भरपूर ताउन करके चाइना को अफगानिस्तान के मामलात में इन्वॉल्व करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि चाइना का इंडिया के साथ भी है ताल्लुक, पड़ोस के हवाले से तिजारत भी है, झगड़ा भी है, और हमें यह भी देखना चाहिए कि अमेरिका और रूस के मुकाबले में अगर चीन एक उभरती हुई आलमी ताकत बनता है तो वो हमारा दोस्त है। बिल्कुल ये हमारे लिए एक मुस्बत किरदार है, उसका पैगाम है। मैं समझता हूं कि ये नवाज शरीफ साहब का जो दौरा है वो तो निजी है, और रूस का जो है, भारत अगर कहता है कि हम बाइलैटरल करेंगे, तो अगर उसने दो तरफा करना था तो फिर ये भी सवाल है कि वो आलमी अदालत में क्यों गया। उसने खुद ही एक तीसरे फैक्टर को इन्वॉल्व किया। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि चीन की ये जो पेशकश है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, घुमन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा, रशिया ने तो वो जो रशिया की ऑफर को पे हमने कमेंट्री कर दी, उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसी ऑफर ये की नहीं। मैं चाइना का भी 1-2 दिन इंतजार कर ले कि उन्होंने ऑफर की भी है या नहीं किया, उसके बाद हम इस पे कोई तबसरा करते। जहां तक देखें ये वजह ये जो निज़ामी साहब बात कर रहे हैं ना, होता ये है कि जी
ہوتا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پہ جو میرے خیال میں یہ جو ہوا ہے اتنی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے، اس پہ تو ہماری فورن سیکرٹری تہمینہ جنجوعہ کا یقین کرو اس پہ استعفیٰ بنتا ہے کہ کیسا آپ کر سکتے ہیں کہ ایک ملک کی ایک کامنٹ جو ہے ایک ملک کو آپ ایٹریبیوٹ کر کے اس کی فورن جو ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم ریڈی ہیں. خدا کا خوف کریں آپ، کیوں کیسے لوگوں کو پوری دنیا کو کیا امیج اپنا بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک بنانا ریپبلک ہیں؟ اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. وجہ یہ ہے کہ تہمینہ جنوبہ 4-6 آفسرز کو سپر سیڈ کر کے ان کو بنوایا گیا، فورن سیکرٹری بنایا گیا، انہوں نے کسی کو امپورٹنٹ پوسٹنگ نہیں کی ہوئی. انہوں نے اسی طرح چلانی ہے نا ہماری فورن پالیسی جس طرح انہوں نے جن کا اپنا کیریئر رہا ہے. دوسرا یہاں تک بات رہی کیا نا دوسرا کیا صاحب کا دورہ چائنا کی پیش نہیں، یہ جو جی سعودی عربیہ کا دورہ وہ میں نظامی صاحب آپ کو بتاؤں کہ جب قطر اور سعودیہ کا مسئلہ ہوا تو پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب بھاگے گئے، آرمی چیف کو بھی پکڑا، بوئنگ پکڑا، سیدھے سعودی عربیہ پہنچے. میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہاں پہ سعودی فرما روا نے بتایا ہے کہ محترم آپ جا کے اپنا ملک سنبھالیں، ہمیں چلانے دیں، ہم نے جو کرنا ہے ہمیں بہتر پتہ ہے کہ ہم نے قطر کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. آپ اپنی جو ثالثی کی پیشکش ہے نا اس کو واپس لیں. انہوں نے یہ کہا ہاں اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو ٹروپس آن گراؤنڈ ہمیں بھجوائیں. اور اس پہ پھر یہ راتوں رات ہی واپس آ گئے. کسی جمہوریت میں ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح کا بڑا ڈیسیژن لیں، آپ جا رہے ہیں دوسرے ملک کے اندر، واپس آ کے میڈیا کو بتا دیں کہ آپ کیا کرنے گئے تھے، کیا بات ہوئی، سعودیہ نے آپ کو کیا کہا. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو چینی وزیر خارجہ نا وانگ پی، ان کا یہ مشن جو ہے بڑا ایک اسپیسیفک مشن ہے. وہ یوں ہے کہ جب پاکستان اور پاکستان کے جب مذاکرات ہوئے نا سائیڈ لائن میں شنگھائی کوآپریشن میں، تو جو ان کے جو صدر ہیں اشرف غنی صاحب، انہوں نے ایک لسٹ پاکستان کو کہا کہ پاکستان میں حقانی نیٹ ورک اور ان کے ارد گرد کے جو 25 دہشت گرد بیٹھے ہوئے جو افغانستان میں کارروائی کرتے ہیں. پاکستان نے کہا کہ ملا فضل اینڈ کمپنی کے 65 ڈالے ہوئے ہیں. تو دونوں کو نے ان لسٹ پر اتفاق نہیں کیا. اب چائنا کی جو ثالثی ہوئی ہوگی کہ چائنا، یہ بڑا اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ چائنا جو ہے اس بات کی تصدیق کرے گا کہ کون کون سے لوگ جو ہیں جینوئنلی لسٹ میں شامل ہیں، اور پھر اس کے حساب سے آگے معاملہ چلے گا. اگر یہ بیل منڈے چڑھ گئی، کیونکہ چائنا کا ہمارے اوپر ایک کلاؤٹ بھی ہے، تو اس سے شاید نہ صرف افغانستان بلکہ پاکستان میں اور یہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کی جو گیم ہے شاید یہ ختم ہو اس کے بعد. ٹھیک ہے سر.